तो हम पहले जानते हैं कि रिसेशन या फिर मंदी क्या है और क्या करे इस रिसेशन में। टेक्निकली अगर जीडीपी में लगातार 2 क्वार्टर्स माने 6 महीने घाटा हो तो उसे रिसेशन कहा जाता है। सरल शब्दों में कहे तो मंदी में देश या फिर दुनिया की अर्थव्यवस्था सिकुड़ जाती है। इस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट और महंगाई दर बहुत बढ़ जाता है। रिसेशन आमतौर पर कुछ महीनों के लिए ही रहता है, लेकिन इसकी रिकवरी करने में कई साल लग जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ पिछले रिसेशन को। उनमें से एक था द गल्फ वॉर रिसेशन, जो जुलाई 1990 से लेके मार्च 1991 तक चला था। दूसरा है द डॉट बॉम्ब रिसेशन, जिसे लोग .com बबल भी कहते हैं, और वो मार्च 2001 से नवंबर 2001 तक चला था। और लास्ट में जो हुआ था उसे द ग्रेट रिसेशन कहते हैं, जिसको हाउसिंग बबल भी कहते हैं, और वो दिसंबर 2007 से लेके 2009 तक चला था। ये अब तक का सबसे बड़ा रिसेशन था और कई बैंक्स बंद हो गई थी, कई जॉब्स गई थी और इन्फ्लेशन पीक पे था। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले वर्ल्ड बैंक ने चेतावनी दी है कि 2023 में बहुत बड़ा रिसेशन आने की संभावना है। तो चलिए जानते हैं कि ये शुरू कैसे हुआ। ये सब शुरू हुआ फरवरी 2020 में, जब कोरोना की वजह से टोटल लॉकडाउन हो गया था और लोग घर के बाहर नहीं जा सकते थे, और लॉकडाउन की वजह से सारे छोटे मोटे बिजनेस बंद हो गए थे और अनएम्प्लॉयमेंट कई गुना बढ़ गया था। ऊपर से गवर्नमेंट को भी बहुत ज्यादा पैसा कोविड रिलीफ फंड में लगाना पड़ा, जिसको वो कहीं और जगह पे कंट्री के डेवलपमेंट में यूज कर सकते थे। दुनिया इस महामारी से उभर ही रही थी कि 24 फरवरी 2022 को रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो गया, और रशिया ऑयल और नेचुरल गैस का बहुत बड़ा सप्लायर है, के साथ बिजनेस करने के लिए मना कर दिया, और रशिया ने भी ऑयल देने से मना कर दिया, जिसकी वजह से दैनिक जीवन जरूरी चीजों का भाव बहुत बढ़ गया। तो पहले से ही लोगों के पास कम पैसे थे और फिर ये महंगाई बढ़ती ही जा रही थी, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ता जा रहा था। तो बैंक ने भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेट्स बढ़ा दिए। लेकिन एक्सपर्ट की माने तो अगर इंटरेस्ट रेट जल्दी से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो चीजों की मांग कम हो जाएगी और उसकी वजह से रिसेशन आने की संभावना है। तो पहले कोरोना, फिर रशिया यूक्रेन वॉर और बाद में ये मंदी मेन कारण है रिसेशन का। वैसे तो ये रिसेशन और इन्फ्लेशन दोनों अलग है, लेकिन आंतरिक रूप से कनेक्टेड है। तो आइए अंत में देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं इस रिसेशन से बचने के लिए। पहले तो आपको उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लगभग पूरी दुनिया इससे लड़ रही होगी और आप अकेले नहीं हो। दूसरा, अपना एक अच्छा सा रिज्यूमे बना के रखो और इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करके रखो, ताकि अगर ले ऑफ हो कंपनी में तो आप दूसरी जगह पे अप्लाई कर सको। आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, थोड़ी थोड़ी बचत करते रहो और सारा पैसा इन्वेस्टमेंट में मत लगाओ, ताकि आपको इमरजेंसी में काम आए। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में अगर किसी की जॉब चली गई है तो उसकी मदद करना ना भूले। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।